नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे जो स्टूडेंट हमारे पास 4 मंथ का कोर्स के लिए आए थे, तो कोर्स करवाना है तो कुछ तो भी देना पड़ेगा। तो क्या देना है, तो अलग ही सब कुछ देना है। यहाँ पे हमारे जो इंस्टीट्यूट है, बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट, ये मेरे सपने का इंस्टीट्यूट है। ये सपना मेरा ऐसा है कि मुझे मैकेनिक को एक अलग लेवल पे लेके जाना है। वही अंदाज से मैं काम कर रहा हूँ। ये जो मेरा इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट में आज तक मैंने नट बोल्ट खोलो और वैसे लगा दो और ये इधर ही बैठता है। आज तक मैंने, आपने भी नहीं सीखा है क्या? शॉक ऑब्जर खोलना है, खाली ये शॉक ऑब्जर खोलो, ये ऑयल सील लगाओ, ठोको फेंको, या ऐसा मैंने बताया क्या? हमारा लेक्चर कितने टाइम से चल रहा है? कम से कम 2 घंटे। यानी कि शॉक ऑब्जर के अंदर सिखाने के लिए 2-2, 3-3 घंटा मैं यहाँ पे बताता हूँ। यानी कि कितना एक शॉक ऑब्जर के अंदर कितना नॉलेज होगा। यहाँ पे 3 इमेज है, 1, 2, ये पिस्टन है, ये आपका बॉटम है। यहाँ पे पिस्टन किस तरह काम करवाता है, यहाँ पे एक होल के बारे में सिखाते, ऑयल किस तरह काम करवाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ओल्ड के बारे में सीखा था, टेक्नोलॉजी कैसे आ गई, क्या चेंजेस करवाया, ये चेंजेस करवाने से अंदर क्या हो रहा है ये समझ में आ गया हमें। ये उसके बाद FZ का आ गया, जिसमें बुश आ गए। तो क्या है, फ्रिक्शन कम हो रहा है, यानी कि उसका असर किस पे आ रहा है? शॉक ऑब्जर्वर स्मूथनेस हुआ। अगर शॉक ऑब्जर्वर में आपको बता दिया कि कौन सा आवाज़ कब आता है, झटका है, तो कौन से रोल पे किसका क्या काम है, आपको एक बार समझ में आ गया। खाली मैं बोलूँगा ये दलवाओ वो दलवाओ, लेकिन यहाँ पे हमने क्या सीखा, तो वोरिंग है, ये वोरिंग का रोल क्या है, तो पिस्टन है, ये पिस्टन। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो पिस्टन है, ये पिस्टन का ये जो वाइट कलर का आपको जो रिंग दिख रहा है, ये पिस्टन क्यों बोला है? तो पिस्टन का एक ही मालूम है, पिस्टन सिलेंडर के अंदर लूज होता है। जैसे हम रिंग लगाते हैं तो ये क्या करवा रहा है, कंप्रेस। जो भी रिंग होती है वो कंप्रेस करवाने के काम करवाती है। अभी इसमें कंप्रेस क्या हो रहा है, इंजन में तो हमारा पेट्रोल और हवा कंप्रेस करवा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या कंप्रेस करवाना है, ऑयल को कंप्रेस करवाना है। ऑयल कंप्रेस होगा क्या, तो इसमें ये बड़े वाले होल क्यों दिया है, क्योंकि ये रे में जब भी हम ये ऊपर से दबा देंगे तो ऑयल कंप्रेस नहीं होगा। ये छोटे 2 होल से ऑयल क्या हो रहा है हमारा। ऑलरेडी दोस्तों हमारा लेक्चर हुआ था, लेकिन अभी कैमरा मन आ गया करके आपको भी बता रहा हूँ। ये जो हमारे इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में ये स्प्रिंग का रोल क्या है, ये जो यहाँ पे वो रिंग दिख रहा है, ये रिंग का रोल क्या है, यहाँ पे ये होल है और ये होल का रोल क्या है, और यहाँ पे छोटे होल क्यों बनाए, इसका रोल क्या है, ये सिखाया जाता है। ना कि यहाँ पे खाली ये खोलो और हमारे स्टूडेंट को स्पैनर कैसे बनाना है। आ गए समझ में? हमने आज तक कभी ठोक के कभी ऑयल सील बिठाए नहीं, आज तक नहीं बिठाए, ना बिठाएंगे। आज भी हमारे पास पुलर है, और 20 साल पहले भी हमारे पास पुलर ही था ना। कैसे बनाया था वो समझ आपको बता दिया 1 सेकंड में। आपको पुलर कैसे बनाना है, आपको कैसे काम करना है, तो कौन से लेवल से करना है, पुलर कैसे, हाथेर कैसे होने चाहिए, धारदार है क्या नहीं। एक बार अटक गया तो साला छोड़ना नहीं उसको, है क्या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों सारे ये बॉटम में हर एक का बॉटम का रोल हमने बताया ना आपको। तो यहाँ पे जो हमारा इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट में नट बोल्ट खोलने का कभी ज़िंदगी में ना काम होगा ना करेंगे। आने वाले में समय में देखेंगे, एक मैकेनिक है, ये मैकेनिक सबको भारी गिर रहा है। आज तो गिर रहा है ये मैकेनिक, लेकिन आने वाले समय में समझेंगे ये मैकेनिक कौन से लेवल में काम सिखा रहा है। क्योंकि आज तक मैंने जो मेरा ये दिमाग का पीटर है, बहुत कम ही खुलता है। हम भी वीडियो में ज़्यादा नहीं सिखा पाते, जो आपको सिखाते ये वीडियो में दिखाते क्या हम। हमारा खाली एक मिनट का वीडियो देख के आप परेशान हो रहे, लेकिन आपको यहाँ पे हम एक ही ऑयल सील के बारे में अगर हम 2-2 घंटा आपको बताते, तो यानी कि कितना नॉलेज मिलता है हमारे इंस्टीट्यूट में, मिल रहा है ना सबको। तो वायरिंग के बारे में भी वही होता है। आज वायरिंग में जो वायरिंग सीखा है उसमें तो आपको 100% सबको आ रहा है। हमारा सपना ये कि एक स्कूल जो होता है, स्कूल में पहला 90 मार्क मिलने वाला वो लड़का है, 35 वाला है और वो नापास भी है, उसको 27% गिरा है वो करके वो नापास है। लेकिन आपने इधर है क्या, सारे बच्चे क्या है, सब टॉप में।
परीक्षा लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्या ज़रूरत? वैसा परीक्षा लेने की आपकी परीक्षा लेने वाला होगा या नहीं होगा, कोई होगा मालूम नहीं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद आप काम करेंगे, ये सारा नॉलेज दिया है, सारा सीखेंगे। अभी आप क्या कर रहे हैं, खुद से सीख रहे हैं ना। पहले हम सिखाते थे, जैसा अभी लाइव पे अभी लाइव आ गया आपका, है कि नहीं। लाइव के बाद हम BS6 में जल्दी चले जाएंगे, उसमें भी आपको हम थोड़ा सा सीखेंगे, फिर उसके बाद आपको खुद को सीखना पड़ेगा BS6। तो BS6 कैसे सीखना है, किस तरह सीखना है, ये सारा हमने हमारे जो स्टेप है और स्टेप से ही काम करवाते। कभी कोई चीज़ का बीच में कोई चीज़ लेते हैं क्या? अगर मेरे पास कोई आएगा और ये इसको मैं सिखाऊंगा शॉक ऑब्जर्व, वो सीख पाएगा क्या? क्योंकि उसको पहला एक एक चीज़ हम धीरे धीरे ऑयल के बारे में आपको धीरे धीरे बताते जा रहे। और ऑयल में मैं ज़्यादा बताता हूँ क्योंकि ऑयल ही मेन है ना। तो ऑयल क्यों डलवाते वो तो समझ में आ गया। खाली ये कि लोग बोलते क्या है लुब्रिकेशन, बस उतना ही है, लेकिन ऑयल का बहुत बड़ा रोल होता है इंजन के अंदर, वो तो समझ में आ गया ना आपको। तो आने वाले समय में भी हम लोगों को वीडियो के माध्यम से सिखा देंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब है यहाँ पे हर चीज़ प्रैक्टिकली होती है, इसका थ्योरी किया जाता है। एक चीज़ हम यहाँ पे समझाते थे और अभी भी आपको भी बोला है कि खाना हो गया, वापस अभी इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, वापस मैं एक बार क्लास लूँगा। यानी कि इसका पूरा का पूरा ये कि अभी आप इसके ऊपर देखेंगे तो थोड़ा नॉलेज आएगा, वापस एक बार हम समझा देंगे तो ये शॉक ऑब्जर्व का टॉपिक क्या होगा, फिर सिखाने की जो, और इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया तो उसका दिमाग आपका सोचने का ये होगा ना। तो अगर दोस्तों आपको भी कुछ ऐसा ही कुछ अलग सीखना है तो हमारा जो बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट है ये पूना महाराष्ट्र में, यहाँ पे हम नट बोल्ट ना ज़िंदगी में खोलने का कभी नहीं सिखाएंगे। क्योंकि मेरे लाइफ में मेरे ये स्टूडेंट को आते ही समय पे ही पहले दिन कहा था आपको क्या नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? यानी कि दोस्तों ये मैंने कभी बताऊंगा नहीं कि ये ऐसे ही लगाना है वैसे ही लगाना है, आज तक ना कभी बताया है ना कभी बताऊंगा। एक भी नट बोल्ट अगर क्यों लगता है तो उसका रीज़न क्या होता है वही यहाँ पे सिखाया जाता है। यानी कि उसको होते हम अगर कोई भी गियर बताते तो ये गियर उधर लगाओ, वो गियर उधर लगाओ, वो गियर उधर लगाओ, ऐसा कभी मैंने आज तक बोला है क्या? वो गियर क्यों लगाए, उसका मकसद क्या है, और दूसरा गियर उधर क्यों नहीं लग रहा है, उसका वाइशर क्यों दिया है, वो लॉक क्यों दिया है, ऐसी चीज़ बताए ना मैंने। चाहे वायरिंग का भी हो, चाहे वायरिंग के बारे में हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ है क्या? क्यों नहीं है? हम क्यों मेहनत ले रहे हैं आपके ऊपर? क्यों है? यह है कि मेरा सगा है क्या, ये पहचान का है क्या, ये रिश्तेदार है क्या? यानी कोई नहीं, लेकिन एक सपना है कि आप फीस देते हो। क्योंकि मुझे भी यहाँ पे देखेंगे तो बाहर कचरे के जैसा है, मुझे क्या नहीं आपको ला के देना पड़ रहा है। जहाँ पे भी हम कम गिरते हैं क्या, ऊपर देखेंगे तो सारा गाड़ी, बहुत सारा गाड़ी है, यहाँ पे हर चीज़ है, उसके लिए हम पैसे लेते, लेकिन पैसे बहुत ही कम है। वो मामले में पैसे की कीमत क्या है क्या? कुछ भी है क्या? यहाँ पे हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं BS6 का 8 दिनों का ट्रेनिंग लेते हैं, हम 12,000 रुपये लेते हैं। कितने दिनों में? और मैं आपको कितने दिन तक BS6 सिखा रहा हूँ? 1.5 महीने तक। पहला मैं 1 ही महीना सिखाता था, पहला चलता था 2 महीना इंजन, तीसरा महीना लाइव, फिर उसके बाद BS6 का 1 महीने का। आज BS6 का मेरे पास इतना डाटा है, इतना गाड़ी है, तो मुझे पहले ही आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ रहा है। क्योंकि अगर मेरे पास 35 गाड़ी है तो एक दिन में ये गाड़ी थोड़ी ना होगा, क्योंकि पहले आपको सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो हम भी क्या करेंगे, धीरे धीरे चले जाएंगे, आगे जाएंगे, धीरे धीरे करेंगे, और यहाँ से जाने के बाद आपको खुद सीखेंगे। क्योंकि आप मेरे पे अभी निर्भर है, जैसे BS6 में जाएंगे वैसे आपको हम बताते जाएंगे कैसे सीखना है, वायरिंग को कैसे समझना है। नहीं तो इसके बाद कौन सा भी अगर नया गाड़ी आएगा तो वहाँ पे फंस जाएंगे ना। तो फंसना है क्या हमें? तो वायरिंग को कैसे समझना है वो हम सारा बता देंगे। आने वाले समय में ये BS6 का तो पूरा बाजार ही उठा देंगे, बहुत आसान है कि नहीं? पहला डर लगता था वायरिंग के बारे में, आज डर लग रहा है क्या? जितना आपने सीखना है उतना में डर लग रहा है क्या आपको? ना लगेगा भी। और नए भी कोई गाड़ी आ गए तो उतना समझ में आ रहा है ना आपको। अगर नई एक अंदर चीज़ होती है, वो गाड़ी का वायरिंग आपने सीखा ही नहीं, लेकिन वो वायरिंग का आपको समझ में आ रहा है ना, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका कलर कौन सा है। हीरो होंडा में वही कलर है, अलग हुआ है क्या? आज तक हुआ है क्या? आज तक आपने अभी फिर इधर से भी BS6 का भी है,
तो BS6 में भी कलर वही है, बदली थोड़ी ना हुए। तो चलो दोस्तों, अगर आपको भी एक परफेक्ट मैकेनिक बनना है और यहाँ से जाने के बाद अपना एक ही दावा रहता है, यहाँ पे इनको रोकने वाला, इधर से जाने के बाद इनके पास इतना नॉलेज होगा, क्योंकि यहाँ पे ये समुंदर में आए, अभी समुंदर में से क्या क्या लेके जाते इनको ही पता होगा। अगर पूरा सब कुछ लेके जाएंगे, लेके जाओ, है क्या नहीं। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये क्या दे रहा है ना, तो कितना दिमाग में लेना है वो आपके ऊपर है। और सब जन पकड़ रहे वो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट हम जीरो से ही शुरुआत करते, तभी हीरो बनेंगे। तो पहला ऑलरेडी आपका इसका नॉलेज है, ज्ञान है, फिर जो हम बताते हैं आपका और मेरा बॉन्डिंग भी हुआ है। जो मैं सादा सिंपल भाषा में बताता हूँ वो आपको दिमाग में आ रहा है कि नहीं। अगर दोस्तों आपको भी 4 मंथ का एक कोर्स करवाना है, जीरो से हीरो बनाना है, तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद।